नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ भी नैब ने अपील वापस ले ली। नवाज शरीफ के खिलाफ दूसरा केस भी खत्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब नैब लड़ना ही नहीं चाहता तो हम केस खत्म कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र उस मालिक का शुक्र है। अदालत से बरियत मिलने पर नवाज शरीफ कहते हैं, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने आज सुरखुरू किया, मैंने मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। सहाफी ने सवाल किया, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बस यही कुदरत का निजाम है। नवाज शरीफ का जवाब, पार्टी कायद की बरियत पर खवातीन लीगी कारकुन खुश, मिठाई तकसीम की, वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगाए। जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये उसकी एक मिसाल है। मरीम नवाज का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल में कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया, मेरे कायद बड़े भाई, पार्टी और खानदान को सुरखरू किया। कौम को कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत मुबारक हो। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ ने बयान दिया, मुझे साफ पानी के केस में बुलाया गया और आशियाना में गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे दौर में खानदान के अफराद का 2.25 अरब रुपए का नुकसान हुआ, मगर उन्होंने शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी। अदालत में हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। आइंदा समाअत 12 दिसंबर को होगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, किसी को इल्म नहीं था, तहरीके इंसाफ तहरीके तबाही बन जाएगी। खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। आइंदा समाअत 20 दिसंबर को होगी। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला को घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, बड़े ओहदों पर बैठे अफराद खुद को मुस्तस्ना करार नहीं दे सकते। निगरान वजीर दाखिला से 2 हफ्तों में मुकम्मल रिपोर्ट तलब। आइंदा समाअत 10 जनवरी को होगी। सरफराज बुख्ती अदालत में पेश हुए। कहा, मिसिंग पर्सन का मामला पब्लिक करना हुआ तो करेंगे। हुकूमत लापता अफराद के अहले खाना को बुलाकर बात करेगी। फैमिलीज को इल्ज़ाम लगाती हैं, उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पर एक कमीशन इंक्वायरी बना दी है। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी तो ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसी का मर्डर हुआ है या सिकली ने किया है, ये कैसे हुआ। मर्डर तो हुआ है, लेकिन वो सिकली ने किया है या नहीं किया वो भी इस्टेब्लिश होना है। मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म दिया, मैं इंशाल्लाह कल या परसों उनको खाने पे बुलाऊँगा, मैं उनकी बात सुनूँगा, केस टू केस पता चलेगा कि क्या हो। पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस पीपीपी कल कोयटा में पावर शो करेगी। अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में स्टेज की तैयारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर सीनियर रहनुमा आज कोयटा पहुंचेंगे। आसिफ जरदारी कल जाएंगे। साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, माजी में भी हमारे खिलाफ बहुत से इत्तेहाद बने, इसके बावजूद से इनसे क्लीन स्वीप करेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई से उस वक्त बात होगी जब वो केसी से बरी होंगे। पीटीआई वालों का 10 साल का प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका। यासिफ अली जरदारी की मिन्नतें कर रहे थे, अदम एतमाद वापस ले लें, मुल्क में शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। शाजिया मरी बोली, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हकदार कौन? नून लीग के पार्टी उम्मीदवारों से इंटरव्यू जारी। डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने जेहलम और चकवाल के उम्मीदवार पेश हुए। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक आज शाम इस्लामाबाद में होगी।
आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर गौर होगा। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत लाहौर में यूथ और विमेन विंग का इजलास, तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। छोटे सरमायाकारों का मुनाफे के लिए दबाव, स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी, 60,502 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, 285 रुपए 39 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए पर मुस्तहकम। सोना 2,600 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,21,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान रेलवेज ने फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। इत्तलाक 1 दिसंबर से होगा, नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन पर नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा कुवैत। अनवारुल हक काकड़ की आला कुवैती क़यादत से मुलाकात के लिए अलबयान महल आमद। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ की कुवैती वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा और वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अल सबा से मुलाकात। इफरादी क़ुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे मुतवक्के, तवानाई और दिफा के शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड के लिए उसूल वज़े कर दिए। मुलजिम का कमरा अदालत में होना जरूरी। पुलिस किसी मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अदालत पेश किए बगैर अपने पास नहीं रख सकती। 2 रुकनी बेंच का मंशा बम के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दायर दरखास्त में 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर पुलिस डकैती का केस। अदालत का गिरफ्तार 5 मुलजिमों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर को डीएसपी उमैर तारिक का मोबाइल खोलने के लिए पिन कोड लेने की इजाजत। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माली बहरान की रिपोर्ट जारी। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां बहरान की असल वजह करार। तरक्कियों की मंजूरी सिंडिकेट और सेनेट से नहीं ली गई। इंक्वायरी कमेटी की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी में सांस लेना भी दुश्वार। हुकूमत की जानिब से कायम कैंपस में फ्री मास्क की तकसीम। स्मोक में कमी के लिए मिस्ट कॉइन और मिस्ट कैनन से शहर भर में पानी का स्प्रे। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 15 रोज में 6,778 मुकदमात दर्ज। पुलिस कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बना रही है। मुकदमात से बचने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद लाइसेंस के हुसूल के लिए उमड़ आई। और शफाफ नदियों, झीलों और बुलंदो बाला पहाड़ों की वादी, आबशारों से गिरते सफेद मोतियों ने जिला खरमंग की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। पतझड़ के मौसम में जमीन पर जर्द पत्तों के बिछौनों से चारों तरफ मंजर दिलकश।